Ex-Servicemen Reunion Rally 2025 held at Haflong. The Ex-Servicemen Reunion Rally 2025 organized by Haflong Battalion Agartala Sector, Headquarter IGARE in collaboration with Jila Sainik Welfare Office, Haflong that took place on Saturday. The event was attended by prominent guests including Donpainon Thousand, executive member of DHSC, who graced the occasion as the chief guest. Other notable attendees included Major Ajay Pillai of Assam Rifles, GB of Dibarai Kumud Kemprai, Principal of Rinku Damsa, Bina Hakmosa, and several other distinguished guests. Officials from Jila Sainik Welfare Office took the opportunity to explain the aims and objectives of the rally while highlighting the various government facilities available to ex-servicemen and their dependents. अफसर मैं कार्बी आलम से आया हूँ। दिमाग भी हमारा अंदर में आता है वेलफेयर ऑर्गेनाइजर। ये हर एक साल हम अपना रैली मनाता है। रैली मनाने का मेन मकसद यही है कि हमारा भी जितना भी एक सर्विसमैन है, जैसे इन लोगों को एक दूसरे को मतलब मिलते जुलते उसका हाल चाल पूछना, ये करना, इसके लिए गवर्नमेंट हमको फंड अलॉट करता है हर एक साल कि इन लोगों से इकट्ठा करके इन लोगों को एक बड़ा खाना टाइप में ये करके सभी एक दूसरे का हाल चाल जाने, क्या तकलीफ है क्या तकलीफ नहीं है। और दूसरा हमारा वेलफेयर ऑफिस का साथ इन लोगों का साथ अट्रैक्शन एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो वेलफेयर स्कीम जो है हर एक साल कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, मोटिफिकेशन होते रहता है। जैसे कि पहले एक पेंशनर अगर पेंशन क्लेम करते हैं तो एक ही पेंशन क्लेम कर सकता है। अगर एक सर्विसमैन दो पेंशन मतलब दो सर्विस किया है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, एक सेंट्रल का है एक स्टेट का है। पहले क्या था, एक ही दोनों में से एक चूज करना पड़ता है, लेकिन आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑथराइज दे दिया है कि दोनों पेंशन वो क्लेम कर सकता है। ये सब जानकारी हम इनको हम मैसेज देते हैं। बस मेन हमारा रैली का मेन मकसद यही है। और हमारा डिमासा में कितना है एक सर्विसमैन? डिमासा में लगभग कितना 450 अप्रॉक्स, मतलब 1000, मतलब एक सर्विसमैन डिपेंडेंट इसका फैमिलीज वगैरह मिला के अराउंड 1000 है। और दूसरा बात, मैं सीएम दिमा हसाव को मैं रिक्वेस्ट किया था, आज भी मोमेंटम दिया उन लोगों ने कि हमारा एक सर्विसमैन लोगों को साथ में लेके चले, सभी उनके साथ है। जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो 2% रिजर्वेशन है सर्विस में, उनको भी उन लोगों को थोड़ा सहायता करे, इम्प्लीमेंशन करे। और एक हमारा दिमाग और एक सर्विसमैन एसोसिएशन के लिए एक छोटा सा जमीन बहुत दिन से मतलब उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, ये भी आज उन लोगों ने एक मेमोरेंडम भी दिया है, दो लोगों को साथ आया है। बस यही था और कुछ नहीं। The officials also assured that assistance would be provided to help ex-servicemen and their dependents avail themselves on these facilities. The event featured a captivating traditional dance performed by the students of Rinku Damsa, which left the audience spellbound. In recognition of their services, the oldest pensioner of Dima Hasao, along with their spouses and children, were honored with awards during the function. This rally served as a testament to the commitment of the government and the armed forces to the welfare of ex-servicemen and their families. Members of Ex-Servicemen Association submitted a representation to the CEM, DHSC through the respected EM Donpainon Thousand with the request for providing a plot of the land for the association. हमारा हर एक साल में ऐसे रियूनियन प्रोग्राम रखता है, क्योंकि हम एक सर्विसमैन है। ये दिमा हसाओ सिर्फ ये दिमा हसाओ का यहाँ प्रोग्राम रखता है, क्योंकि एक तो
लास्ट वे ऐसे ईस्ट वेस्ट दिमासों में रह जाता है, इधर उधर एक सर्विसमैन स्प्रेड होता है, उनको गैदरिंग यूनिटी और हमारा जो जितना रिटायर हुआ इस साल में और जितना जो ओल्ड एज होके जो निकल गया उन लोगों को हम एक कैलकुलेट हमारा जो एक सर्विसमैन में कितना स्ट्रेन हुआ उनको मालूम रहता है और इसलिए हम हर एक साल में ऐसे रियूनियन एक बार प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, क्या है? ये हमारा एक सर्विसमैन का फिलहाल हमारा एक सर्विसमैन का कोई ऐसे जमीन नहीं है, ऑफिस नहीं है। हाँ, तो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस है कम रेस्ट हाउस है, वहाँ हमारा बहुत कंजस्टेड है, मतलब एकोमोडेशन के लिए भी बहुत कंजस्टेड है, ऑफिस के लिए भी हमारा एक साथ उनका साथ नहीं होता, तो हम कभी आना जाना होता है, एक सर्विसमैन कुछ एंगेज हो जाता है और रात में रुकना पड़ता है, तो हमारा एक सर्विसमैन का तरफ से एक अलग से हमारा ऑफिस होना चाहिए ऐसे बोलता है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में है ऐसे एक सर्विसमैन ऑफिस करके है, तो इसलिए हम भी एक प्रोपोजल रिक्वेस्ट करता है सीएम साहब को, और हमारा एक सर्विसमैन का भी एक इस टाइप का होना चाहिए और अब गवर्नमेंट की तरफ से मदद हमारा जो सारी एक सर्विसमैन है उसी का वेलफेयर जो कमी है तो हम जैसे डॉक्यूमेंटेशन में है कोई किसी में भी अगर कमी है तो एक सर्विसमैन का जो भी प्रॉब्लम होगा हम जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से हम अपडेट करता है, हमारा वो क्लर्क रहता है, ऑफिस इंचार्ज रहता है, उसी से हम क्लियर करता है। और बाकी तो उसी का डॉक्यूमेंट जो पर्सनल प्रॉब्लम रिलेटेड जो है उन लोगों का थ्रू ही हम हेल्प करता है और ऐसे अलग से तो कुछ नहीं है। तो मोटा-मोटी सरकार का सो फैसिलिटीज मिल रहा है? हमारा जो जितना हमारा लागू है, जितना एप्लीकेबल है, जितना लागू है, हमारा जो भी कमी होगा तो हम जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशन कमी बेसिस जो है उनको अपडेट कराता है हम।